बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं आप सबके लिए, तमाम इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा शोरबा, जो बहुत मज़े का बनता है और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें कुछ ख़ास नहीं डाला है मैंने, और बिल्कुल सिंपल तरीका है, इंतहाई आसान और बहुत जल्दी बनने वाला। हम इसके नान के साथ और रोटी के साथ हम इसको पेश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत कम वक्त में ये तैयार हो जाता है और तरीका भी इसका बिल्कुल डिफरेंट है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या हमने डाला है इसमें, शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले मेरे पास 4-5 फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, जिनका मैंने छिलका उतार दिया है। लहसुन है और अदरक है और 4 हरी मिर्चें हैं। फिर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक, गरम मसाला साबुत पिसा हुआ और ज़ीरा है मेरे पास, हल्दी है थोड़ी सी और 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला है। ये सब भी मैंने इसी टमाटर वाले अमीज़े में डाल दिया है और ग्राइंड कर लिया है। अब मेरे पास आधा किलो कीमा है और कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोया और उसके बाद इसको स्टेन कर लिया, और स्टेन करने के बाद फिर आलू और कीमा दोनों, आलू भी मेरे पास आधा किलो हैं और कीमा भी। आलू थोड़े ज़्यादा होंगे आधा किलो से। और ये जो मसाला अभी मैंने ग्राइंड किया था उसको मैंने इसमें शामिल कर देना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कि ये मसाला अच्छी तरह से इन बोटियों को और आलू को लग जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसको 1 घंटे के लिए और कम से कम जो है मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर लें। अब यकीन करें, ये मैरिनेट किया हुआ अभी पकाएंगे नहीं, लेकिन मैरिनेट किए हुए से पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राइंडर में मैंने ज़रा सा पानी डाला है और उसको भी अच्छी तरह से खंगाल के मैंने डाला है ताकि ज़ाया ना हो। और इसमें अब हमने पकते हुए कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना, एज़ इट ही हमने इसको शामिल करना है। इसको हम ढक के अब रख देंगे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा घंटा और कम से कम आधा घंटा। पैन लिया मैंने, उसमें डाला है 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल। अगर आपके पास बड़ा प्याज है तो 1 ही काफ़ी है, वरना छोटे हैं तो 2-3 आपने डाल लेने हैं। अब हमने करना है इसे गोल्डन ब्राउन। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो जो मैरिनेटेड हमारे पास आलू कीमा है हम उसे शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने और कुछ नहीं करना, इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालना हमने, ये इसी पानी में इतना अच्छा गल जाएगा।
मेरा फर्स्ट चैनल है नालन पाक, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि नालन पाक को भी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और वहाँ पे मैं नातें कुछ मैंने ख़ुद लिखी हैं और वो अपलोड की हैं, और कुछ मैं दूसरी भी नातें पढ़ती हूँ। आप ज़रूर विज़िट करें, मुझे खुशी होगी बहुत। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है और फिर कवर करके पहले थोड़ी देर के लिए हमने तेज़ आंच रखनी है और फिर स्लो में हमें इसे पकने के लिए रख देना है। और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब ये पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने इसे थोड़ा सा भूनना है और फिर उसके बाद जितना हमें शोरबा चाहिए होगा हम उतना पानी डाल के इसका शोरबा तैयार कर लेंगे। ये देखें, आलू हमारे नरम हो चुके हैं, पक चुके हैं, और कीमा भी हमारा मज़ेदार तैयार हो चुका है। इसको हमने भूनना है। अब इस स्टेज पे हमने डालना है धनिया, हरी मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और ये मेरे पास छोटा गिलास है और 1 गिलास पानी डाल देना ये सारा। अब हमें ये दम पे दोबारा से इसको रखना है, और जितना हमें शोरबा चाहिए उतना हम रख के तो इसे उतार लेंगे। थोड़ी देर हम फिर इसे ढक के पका लेंगे, तो जितना शोरबा हमें चाहिए उतना जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़ेदार सा आलू कीमा शोरबा तैयार हो चुका है। और इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगेगा आपको, क्योंकि भुना हुआ कीमा तो हम खाते हैं, लेकिन शोरबे वाला कीमा जो है वो भी बड़ा मज़ेदार होता है और बड़े मज़े का बनता है। और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई इसमें हमने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। और अगर आप मिर्च वगैरह तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक नमक मिर्च। अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाले लोगों में शामिल फरमाए, शामिल कर दे हम सबको। और सबके रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।